जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे दोस्त कहते थे कि अल्फ़ा लाइव स्टॉक फार्म का जो है विज़िट करवाया जाए, तो इस सिलसिले के अंदर आज दोस्त भी आए हुए थे, तो हमने सोचा कि आज आपको अल्फ़ा लाइव स्टॉक फार्म का जो विज़िट करवाया जाए। आज धूप भी अच्छी है, मौसम भी अच्छा है आज, तो आज इस विज़िट का आगाज़ करते हैं जी। तो चलें शुरू करते हैं जी। मैं जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे चाह रहा हूँ जी जी कि हमारे जो है वो फार्म हाउस जो है वो कवर्ड एरिया हमारा जो है वो क्या है, और फिर हमें गाइड कीजिएगा कि कैसे जो है वो हम लोग इन जो है वो जानवरों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ और फिर फ़रोग़ दे सकते हैं। तो इसमें ये है कि ये इसके स्टार्टिंग के अंदर ही हमने ना एक रैंप सा बनाया है। इस रैंप की डेप्थ तकरीबन कोई 1 फ़ीट है और इसकी लंबाई तकरीबन 16 फ़ीट है। ये इसलिए बनाया है कि ये फार्म की बायोसिक्योरिटी के लिए जो है मेन पर्पस रोल प्ले करता है। कोई भी गाड़ी जब भी फार्म के अंदर आए तो वो बायोसिक्योरिटी प्रोसेस के थ्रू गुज़र के जाए और डिसइंफेक्शन जो है ना ये इसके अंदर हो जाए। उसकी वजह ये है कि ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं आपकी फार्म की क्वालिटी के ऊपर, और आपका जो डिसइंफेक्शन वाला सिस्टम है अगर वो प्रॉपरली एक्टिव हो तो बीमारियां कम से कम फार्म के अंदर जाती हैं। मैं तो इसको इस लिहाज तक भी सोचता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं बज़ाहिर एक आम सी चीज़ लगती है, लेकिन इसका लॉन्ग रन में इतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है। तो हमने इसके अंदर जो केमिकल डाला है उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो ये डिफरेंट नेम्स के साथ डिफरेंट फार्मेसी से मिल जाता है, और वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। वो आपने इसकी परसेंटेज के हिसाब से पानी में मिक्स करना है, और जब भी कोई गाड़ी गुजरेगी तो वो ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्शन होके तो आगे चली जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी गाड़ी अगर हमारे जो फार्म हाउस में इन हो रही होगी तो वो उसके सारे जितने भी वायरसेस होंगे वो यहाँ हमारे पास इस पॉन्ड में वो बिल्कुल वो ये प्रोटोकॉल को पूरा करेगी। और कोई गाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे फार्म में कोई एंटर नहीं होती जब तक ये हमने डिसइंफेक्शन वाले प्रोसेस से गुजर के नहीं जाती, और फिर हम इसको रोज़ रात के रात ड्रेन कर देते हैं, नया पानी जो है वो इसके अंदर डालते हैं और केमिकल डालते हैं जी। ये अल्फ़ा लाइव स्टॉक फार्म जो है ये फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर है। जब आप लाहौर और कसूर के जो बॉर्डर के ऊपर जब आते हैं तो उस जगह का नाम है मुस्तफ़ाबाद ललियानी बोलते हैं जी। तो ये ललियानी से 3 किलोमीटर दूर है, पक्की हवेली के बोर्ड के बिल्कुल साथ ही है, और फ़िरोज़पुर रोड से तकरीबन ½ किलोमीटर अंदर है। तो ये हमारा वो सारा एरिया है। एक तरफ जो है वो हमने मतलब कोशिश ये की है कि एनवायरनमेंट इतना क्लीन हो कि यहाँ बिल्कुल भी स्मेल जो है किसी किस्म की ना आ सके। तो सामा साहब हमारे पास यहाँ जो है वो कितने जो होंगे वो जानवर होंगे इस वक्त शेड में? इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 200 के राउंड बड़े जानवर हैं, और तकरीबन 200 के करीब ही हमारे पास जो हैं वो बकरियां और बकरे हैं। और जो हमने डेयरी के लिए कुछ रखे हुए हैं जानवर, वो हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए रखे हुए हैं। तो बेसिकली हम इसको मतलब जो हमारी कैपेसिटी है वो तकरीबन कुछ 600 बड़े एनिमल्स है, और जो छोटे एनिमल्स हैं ये तो माशाल्लाह अब हमने तकरीबन कोई 2000 की कैपेसिटी बना ली है कि 2000 हम छोटा जानवर यानी कि बकरा और बकरी जो है ना अपने शेड में रख सकें। तो आपको 1 बाई 1 करके बड़े जानवरों के शेड्स भी दिखाएंगे, और फिर आगे जो बकरी और बकरे का जो शेड है वो भी दिखाएंगे जी। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि जी यहाँ हम जो है वो अभी इन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ डोर स्टेप पे अभी हमारे इतने जानवर अंदर हैं भी, लेकिन किसी तरह का कोई स्मेल जो है वो यहाँ हमें महसूस नहीं हो रही। देखते हैं अंदर जाके जो है वो सफाई का और सूरत हाल कैसी है। तो ये हमने एक गार्ड रूम बनाया है। बेसिकली ऊपर गार्ड्स रहते हैं और नीचे जो है वो दिन के टाइम ड्यूटी करते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि हम नीचे वाली जगह को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऊपर जो पूरी तरीके से जो है ना वो फार्म की सिक्योरिटी को भी ये मॉनिटर कर रहे हैं जी। दैट इज़ ग्रेट सर।